गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। क्रिया शुरू करने से पहले मैं आपको दो पंक्तियां सुनाऊंगी, सो ध्यान से सुनिएगा। क्रिया नाम के काम बताती, होता या करना दिखलाती, करते रहना काम सिखाती, कभी न थकना यह बतलाती। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है, जो क्रिया है वो नाम का काम बताती, यानी कि जो संज्ञा शब्द हैं, नाम शब्द कौन से हैं? संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्दों का काम बताती है, यानी जो वर्क वो करते हैं वो बतलाती है। सो स्टूडेंट्स, क्रिया को इंग्लिश में आप वर्ब कहते हो। जो डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स होते हैं, आप इंग्लिश में करते हैं, उन्हीं को हिंदी में हम क्रिया शब्द कहते हैं। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। सी सो बच्चे, इन चित्रों में आप देखिए, इन इमेजेस में आपके पास सबसे पहली इमेज है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, गीता दूध पीती है। नेक्स्ट इज मेज पर बसता है, बारिश हो रही है। तो इन चारों वाक्यों को आप ध्यान से देखिए और फिर हम इनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इस स्लाइड में, तो हमें क्या दिखाई देने को देखेगा कि पहला वाक्य था मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या था? पढ़ता है। पढ़ता है जो है वो क्रिया है, क्योंकि इससे पढ़ने के कार्य का पता चल रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट इज गीता दूध पीती है, तो पीती है जो है वो क्रिया है, क्योंकि इससे पीने के कार्य का पता चलता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज मेज पर बसता है, तो है इसमें क्रिया है, क्योंकि मेज पर इससे बस्ते के मेज पर होने का क्या चल रहा है? पता चल रहा है। नेक्स्ट इज बारिश हो रही है, जो इसमें क्रिया है, क्योंकि इससे बारिश होने का पता चलता है। इट मीन्स स्टूडेंट्स, क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। इट मीन्स ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, जो क्रिया होती है उसके बिना वाक्य अधूरे होते हैं। आगे बच्चे आता है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी यहाँ पे। ओके, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपके पास ये आएंगे। आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो क्रिया जो होती है बेटे, दो तरह की होती है, सक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया जो होती है वो कर्म के साथ होती है, और अक्रमक क्रिया जो होती है वो कर्म के बिना होती है। कर्म के साथ या कर्म के बिना होने का मतलब क्या हुआ, ये ध्यान से देखेंगे। जो सक्रमक क्रिया होती है बेटे, उसको कर्म के साथ होने वाली क्रिया कहते हैं, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उन्हें सक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, गाना, पहनना, उड़ना, ये सब क्या है? सक्रमक क्रिया है। और अक्रमक क्रिया कौन सी होती है? जो कर्म के बिना होती है, जैसे जिस क्रिया से कर्म नहीं होता, जैसे नहाना, जागना, सोना। ठीक है, तो इनको पहचानने का एक ही तरीका होता है स्टूडेंट्स। वो क्या होता है? जब हम सक्रमक क्रिया को पहचानते हैं किसी वाक्य में, तो उसमें क्या शब्द का हमें उत्तर मिलता है। अगर हम एक उदाहरण ले, शुभम केक खा रहा है, तो हमें किसका आंसर मिल रहा है कि जो शुभम है वो क्या खा रहा है? केक खा रहा है। क्या का उत्तर मिला? तो सक्रमक क्रिया हो गया। अगर मेरे पास आ गया कि रोहन सो रहा है, अब मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूंगी कि रोहन क्या रहा है, ऐसा तो वाक्य नहीं बन सकता। मैं ऐसे प्रश्न पूछूंगी कि कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? रोहन सो रहा है। तो कौन का जब अर्थ मिला हमें, मतलब उत्तर मिला, तो
हमें क्या, वो हमारा आक्रमक हो गया। जब क्या का हमें उत्तर मिलता है तो वो स्क्रमक होता है। जो स्क्रमक होता है उसमें होता है क्या, और जब आक्रमक होता है तो उसमें बन जाता है हमारा स्टूडेंट्स कौन। इसमें अच्छे से नहीं लिखा जाता बट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे डिटेल में जो है ये आपको नेक्स्ट क्लास में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिया का, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली स्लाइड में बताया है कि क्रिया किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया। अब इंपॉर्टेंट बात हम ध्यान से देखेंगे कि हर वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक होता है स्टूडेंट्स। बिना क्रिया के बिना वाक्य नहीं बनता, वह अधूरा रहता है। ठीक है, अगर मैं बात कहूं रोहन, तो क्या पता चलेगा क्या कर रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, जाग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा जब तक मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि रोहन सो रहा है। तो सो रहा है जब तक नहीं आया तो वाक्य क्या रहा, अधूरा ही रहा। ठीक है, इसी तरह से हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं बताने चाह रही हूं कि क्रिया का वचन या लिंग कर्ता के अनुसार होता है। अब आपको यहाँ पे एक नया शब्द देखने को मिला स्टूडेंट्स, वो है कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता वो होता है जो काम कर रहा है। काम करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। जैसे कि मैंने बोला था रोहन सो रहा है, तो इसमें कर्ता कौन है? इसमें रोहन है। ठीक है, क्योंकि रोहन के बारे में बात हुई है, वो कर्ता है। ठीक, जैसे बोला था शुभम केक खा रहा है, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? शुभम हुआ। अगर हम बात करें अगले उदाहरण की, रोमा बैडमिंटन खेल रही है, तो रोमा कौन हुई? कर्ता हुई। क्लियर हो गई बात कि कर्ता किसे कहते हैं? जो काम कर रहा है, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता जो काम करता है, कर्ता जो काम करता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात इस लाइन में क्या है कि क्रिया जो है वचन और लिंग, क्रिया का वचन और लिंग कर्ता के अनुसार होता है। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है, यानी दो पर्सन्स के बारे में बात की है, तो यहाँ पे वो वचन आ जाएगा। अगर लिंग है लड़की के बारे में तो लड़की की बात होगी, लड़के के बारे में तो लड़के की बात होगी। जैसे कि इन उदाहरण में देखो, लड़का खेलता है, लड़की दौड़ती है। जो क्रिया हुई, जो क्रिया थी वो अकॉर्डिंग टू कर्ता चेंज हुई। अगर यहाँ पे होता लड़की, तो हम क्या बोलते हैं? लड़की खेलता है? नहीं, हम बोलते लड़की खेलती है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे देखा कि कर्ता के अनुसार जो है क्रिया चेंज हुई, उसका वचन चेंज हो गया। लिंग जो है लिंग के अनुसार जो है कर्ता चेंज हुआ। कर्ता को देखो और लिंग बदल दो, जैसे कि लड़का खेलता है, लड़की दौड़ती है। अब यहाँ पे आ गया लड़के, पहले लड़का था अब लड़के आ गया। जब लड़के आ गया तो लड़के खेलता है तो नहीं हो सकता, तो हमने क्रिया को चेंज कर देना है, तो वो बन जाएगा लड़के खेलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज लड़कियां दौड़ती हैं। पहले था एक लड़की थी तो आ गया लड़की दौड़ती है। बहुत सारी लड़कियां होगी तो लड़कियां दौड़ती हैं। क्लियर टू ऑल? ओके जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं जिनमें जो है क्रिया शब्द हैं, जिनको आप डूइंग वर्ड्स बोलते हो, एक्शन वर्ड्स बोलते हो, हिंदी में उन्हीं को हम क्रिया बोलते हैं। जैसे कि खेलना, दौड़ना, नहाना, पढ़ना, रोना, नाचना, गाना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं बच्चे। ओके सी, हंसना, लिखना, पीना, खाना, और भी बहुत सारे जो हैं आपके क्रिया शब्द हैं। क्रिया क्या होती है? जो काम हो रहा है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, रूठना, मनाना, ठीक है, देखना, मुस्कुराना, जो भी काम आप कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, उसी को हम क्रिया कहेंगे। आखिरी में मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी लास्ट में कि काम के होने या करने को ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें ही हम क्रिया शब्द कहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।